तो तो सर जैसे अभी इसी पे कि जैसे आपकी जो परफॉर्मेंस है ना, कि आप जब परफॉर्म करते हो तो वो मतलब सबके दिल को छू जाती है। तो परफॉर्म करने के लिए आपको आप क्या मतलब दोगे कि ये चीजें चाहिए होती है कि परफॉर्मर बनाता है, ये चीजें एक परफॉर्मर बनाता है मतलब। सर जैसे रील कल्चर ने एक इंसान को डांसर बना दिया है पर परफॉर्मर नहीं बना पा रहा है। मतलब वो स्टेज पे जाके एक दिखाना या जैसे छाप छोड़ देना कि हाँ एक व्यक्ति आया था जिसने आके एक पर्टिकुलर आर्ट परफॉर्म किया है, सर वो बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। तो सर आपके अकॉर्डिंग ऐसा आप क्या बताना चाहोगे कि हाँ दिस कैन हेल्प यू? मतलब सबसे पहली बात की ज्यादा सोचना नहीं है इस चीज के बारे में। मतलब लोग है ना ऐसे हो जाते हैं कि ओके अभी मेरे को उससे अलग करना है, फिर मेरे को ऐसी जगह पे जाके नाचना है, फिर कुछ ऐसा करना है जो किसी ने ना किया हो। वो ये बस सोचता है और बस वो सोचता है चला जाता है, वो कुछ करता नहीं है कभी भी। मतलब ज्यादातर डांसर्स के बीच में ये हुआ है, हम जितने भी आर्टिस्ट से मिलते हैं तो वो यही बोलते हैं कि एक टाइम आता है कि जब हम स्टॉप हो जाते हैं कि अब क्या करें। ये सब चीजें तो मतलब कर रहे हैं लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा, फिर घूम फिर के वही स्टेप्स आ रहे हैं, वही माइंड में चल रहा है। तो मैं बस ये बोलूंगा कि चीजों को ना मतलब लोग ना क्या करते हैं कि सोचते हैं कि ओके आज मैं जाके ना वो करूंगा, लेकिन वो जाके वो ट्राई ही नहीं करता है। तो ट्राई नहीं करेगा तो आगे बढ़ेगा कैसे। हम कभी ये नहीं सोचते कि हमें परफेक्ट नाचना है, नहीं। हम बस ये सोचते हैं कि जो हमने ट्राई किया है ना, बस हम बस वो ट्राई करने जा रहे हैं, चाहे उसमें हम गिरे या फिर परफेक्ट करें, बस हम वो ट्राई करने जा रहे हैं। और हमेशा हमारे माइंड में बस यही यही थॉट लेके जाओ कि लोग बोलते हैं ना कि हारने जीतने का मत सोचो, लेकिन सोचना क्या है वो भी तो इंपॉर्टेंट है ना, कि फिर सोचना क्या है। तो बस वो सोच के जाओ कि मेरे को ट्राई करके आना है। ट्राई करने में कोई डरता नहीं है। तो ठीक है, माइंड भी बोलता है कि ठीक है ट्राई तो कर रहा है ना, ट्राई तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि माइंड ऐसा होता है कि जीतने के लिए जाएगा तो अरे भाई मेरे को 100 नहीं 1000 वाला देना पड़ेगा, है ना। तो 1000 वाला देने के लिए इतना हमारा बॉडी स्टेबल नहीं होता उस मोमेंट पे कि वो दे पाए इतना। तो अगर अपने माइंड को बोलोगे ना कि बस ट्राई करके यार कुछ भी नहीं होगा सब ठीक है, तो ट्राई, वो जो ट्राई होता है ना वो तुम्हें एक ऐसा पुश देता है ना अंदर से कि तुम्हें नेक्स्ट टाइम लगता है कि ओके बस मेरे को ट्राई तो करना है। तो वो ट्राई इंपॉर्टेंट है। मतलब हर एक ऑडियंस या फिर जितने भी आर्टिस्ट हम सबको यही बोलेंगे हम दोनों कि ट्राई करो, बस ट्राई। और वो ट्राई भी ऐसा करो कि तुम्हें लगना चाहिए कि पहले तुम्हें समझ में आना चाहिए कि तुम्हारा आर्ट तुम्हें देख के खुश हो रहा है और तुम उसको देख के बहुत ज्यादा खुश हो रहे हो कि हाँ ये मैं करूंगा तो मैं अपने आप में ही जीता हूँ, मतलब पूरा। चाहे मैं वहां जाके एक मोमेंट के लिए एक स्टॉप करूं और वो स्टॉप मेरे लिए मेरी जिंदगी का वही स्टॉप होगा जहाँ पे लोग मेरे लिए रुकेंगे। ठीक है, तो वो स्टॉप ढूंढना भी जरूरी है कि उस मोमेंट पे ना तुम्हें ऐसा अंदर से ना ऐसे शीतल ठंडक मिलनी चाहिए कि भाई ये मैं ये करके मेरे को ऐसा लगा कि मैंने सब कुछ ही तो पा लिया, मतलब। तो वो चीजें जरूरी है। मतलब ये कि कॉपी करना और वो सब चीजें तो देखो सब कर लेते, जीत भी जाते हैं सब चीजें करके, लेकिन उससे वो कभी खुशी नहीं होते भाई। मेरा हमारा यही मानना है कि अब ऐसा है ना कि अभी हम जैसे कंपटीशन करते हैं तो हम देखते हैं कि कंपटीशन में ना बहुत सारे लोग हमारी ऐसी चीजें कर रहे होते हैं। मतलब मैं नहीं बोलूंगा कि हमारी चीजें, मतलब हमने जो चीजें कर दी है तो वो वही सेम चीजें कर रहे हैं, तो वो चीज मैं ये बोलूंगा कि गलत नहीं है। बट उनके लिए ना ये चीज हो जाएगी कि वो योगी है वो की परछाई नाच रहे। तो मैं हम बस ये सोचते हैं कि अगर वो कुछ ऐसा अपडेट लेके आए उस चीज में, या कुछ ऐसा जो हमें देख के लगे कि यस कि ये ही तो है यूथ चेंज, मतलब यही तो है एक आर्ट, जो एक आर्ट दूसरे आर्ट तक पहुंचे, कुछ अलग चीजें कुछ क्रिएट किया उसने, लेकिन उसने सेम चीजें परफॉर्म कर दिया। तो उसमें कुछ डिफरेंस नहीं रहा ना कि मतलब कि क्या है, मतलब फिर तो ठीक है ना, तुम बस एक एक वही है कि एक जॉब की तरह है कि हाँ हम वहां तक पहुंचे, तुमने ही वहीं से शुरू कर दिया। तो वो चीजें गलत है। बस कि इंस्पायर हो जाओ, लेकिन इंस्पायर होके दिखाओ भी तो ना कि इंस्पायर हुए हो भाई, सच में तुम उस चीज को समझ पाए हो। हम माला तोड़ते लेकिन 10 बंदे और तोड़ते, उनको उनका मीनिंग भी नहीं पता होगा कि वो क्यों तोड़ते हैं माला। तो वो चीजें मैटर करते हैं ना। अगर इनकेस मैंने भी पूछ, हम जैसे मिनी ब्लॉग शूट करते हैं, अब हमारे जैसे मिनी ब्लॉग काफी आर्टिस्ट शूट करने लगे, तो मेरा थॉट ये रहता है कि क्यों करते हो शूट, मतलब सच बताना कि मतलब क्यों करते शूट। तो उनके पास ऐसा कोई जवाब नहीं होता उनको। उन्होंने बस ऐसे ही काफी आर्टिस्ट के बीच हम बैठे होते हैं ना, तो ऐसे सब ऐसे ही बातें होती है तो बोलते कि अच्छा लगता है, मतलब। और लेकिन हमारा ऐसा है ना कि हम हमारी जो जर्नी है, हमारा एक जो क्या बोलते हैं डेस्टिनी बोलते हैं, यहाँ से लेके सिर्फ कंपटीशन तक जाने की, उसके बीच में कितनी सारी कहानियां है ना। हम वो सारी कहानियां अपनी 1 मिनट की स्टोरी में दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आज का टाइम इतना स्पीड हो गया है ना। अगर उस 1 मिनट की स्टोरी में हमें वो कहानियां दिखा देना कि जो हम देख रहे हैं, हम फील कर रहे हैं कि ऐसा दिखावटी नहीं, जो सच में ही है, रैंडमली चीजें है जो हम वो दिखा दिया, और लोगों के अंदर एक मिला ना कि यस कि कुछ तो अच्छा देखा भाई आज, मतलब आज सच में अच्छा लगा। और एक इस जर्नी को देख के कि हाँ भाई ये आज अगर हम 10 साल बाद अपने किसी भी ऐसे इसके बच्चे को दिखाएंगे तो उसको उसको लगेगा कि हाँ मतलब कि कुछ तो ऐसा था जो सिमिलर नहीं किया, मतलब लोगों जैसा नहीं था, कि कुछ तो इसमें दिख रहा है कि हाँ अगर वहां पे वो बंदा पानी पी रहा है, एक बूढ़ा बंदा बैठ के सोच रहा है, तो उसकी पूरी जिंदगी किस वे में निकली होगी। तो वो सब चीजें सोचने पे ऐसा होता है कि हाँ यार ये कुछ तो है जो अलग है। तो हमारा इसलिए रहता है कि हम शूट इसलिए करते हैं कि मिनी ब्लॉग की हमें ना ऐसे हमारी जर्नी याद रहे, कि हम हारते तो हम वो भी डालते हैं कि हाँ हमें याद रहेगा मोमेंट की हमारी लाइफ में ये सब चीजें हुई है और ये हमारे लिए हमेशा मैटर करेगी।
मतलब आपने भी एक बहुत अच्छी बात कही थी कि लोग कहते हैं कि हार जीत के बारे में नहीं सोचना चाहिए, पर क्या सोचना है वो कोई नहीं बता। मतलब सब मना कर रहे हैं कि क्या नहीं करना, पर क्या करना है वो कोई नहीं बताता। अभी बिल्कुल। आपने वो इतनी इतनी प्यारे तरीके से आपने वो बात बताई। और सर अभी आपने भी एक प्यारी सी बात बोली थी कि आप यात्रा पे निकले हो, मतलब कोई मंजिल नहीं है, बस आप उस सफर को आप पूरी तरीके से एंजॉय करना। बिल्कुल। सर ये जिंदगी को देखने का नजरिया आपको बहुत अलग है, जनरल पब्लिक से आपको बहुत अलग नजरिया है। और मतलब जनरल आर्टिस्ट में भी ऐसा नहीं होता कि वो इतना अलग तरीके से देखते हैं। असल मुझे लगता है कि जहां तक आपका ये नजरिया है वो आपके खुद की नेचर से है, उसके बाद आपकी आर्ट आती है। ऐसा नहीं कि आर्ट आपको आती है आपका इसलिए नेचर डेवलप होता है, ये ऑपोजिट चल रहा है आपके केस में। बिल्कुल।